Namaste students, very good morning and very happy न्यू ईयर। देखिए, नए साल का ये पहला लेक्चर है हमारा और इंग्लिश का आज से कल से शुरू हुआ, लेकिन आज हमारा पहला लेक्चर है। आपके साथ थोड़ी बातचीत करनी है। पहले दिन थोड़ी सी बातचीत कर लें, फिर तो पढ़ना ही है, आगे फिर पढ़ते रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करनी है। देखिए, आप 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, कोई भी स्टैंडर्ड में हो, लेकिन ये नया साल जो है, इसमें आप ऐसा सोचना कि वाई शुड आई लर्न, मैं क्यों सीखूं, एंड व्हाट शुड आई लर्न, और मैं क्या सीखूं। एज एन इंग्लिश टीचर आई वुड लाइक टू से यू दैट वाई यू शुड लर्न। आपको क्यों पढ़ना है भाई, आपको क्यों सीखना है, इंग्लिश क्यों सीखना है। तो मेरी आपसे ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप उसके ऊपर सोचना, आप उसको ऐसे सब्जेक्ट मत सीखो, आप उसको ऐसे सीखो जैसे कि आप एक कोई भाषा सीखते हो, एज ए लैंग्वेज। ट्राई एंड ऑलवेज कंसिडर इंग्लिश एज ए लैंग्वेज रादर देन थिंकिंग एज ए सब्जेक्ट, बिकॉज सब्जेक्ट इज ऑलवेज मार्क ओरिएंटेड, यू में से, और इट इज स्टैंडर्ड ओरिएंटेड। ठीक है, सब्जेक्ट जो है 8th, 5th, 7th, 9th, 10th, सब्जेक्ट यदि इंग्लिश है तो उसमें कंटेंट चेंज होता रहता है ना, टेक्स्ट बुक चेंज हो जाएगी। लेकिन लैंग्वेज जो है एज ए लैंग्वेज वो चेंज नहीं होती। तो होगा क्या, यदि आप 5th में, 6th में, 7th में, किसी भी स्टैंडर्ड में हैं और आप यदि इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़ना शुरू करोगे, उसको ऐसे सीखना शुरू करोगे, तो होगा क्या कि आप डे बाय डे इम्प्रूव होते जाओगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? When you are in the 5th and if you enter into the 6th, okay, your language will improve. Then in 7th, your language will improve. So day by day, month by month, year by year, standard by standard, your language will improve. Otherwise, your subject will change, your language will not improve. Do you understand? Subject change हो जाएगा, 9th, 10th, 7th, 6th जो भी है, सब्जेक्ट चेंज हो गया ना। इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश टेक्स्ट बुक चेंज हो जाएगी, ग्रामर में थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो होता क्या है जनरली, जो बंदा, जो लड़की या लड़का 5th स्टैंडर्ड में है, वो 6th में आएगा। अब 5th पास कर लिया मान लो, लेकिन लैंग्वेज इंप्रूव नहीं होती, ना उसको रीडिंग अच्छे से आती है, ना उसको राइटिंग अच्छे से आती है, ना लिसनिंग ठीक से समझ पाता है व्हाट द टीचर्स आर टेलिंग, और बोल भी नहीं पाता अच्छे से, वो बोल नहीं पाता। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप लैंग्वेज पर ध्यान दो। लैंग्वेज पर ध्यान जैसे ही आपने देना शुरू कर दिया, आपका सब्जेक्ट भी इंप्रूव हो जाएगा। अब होगा क्या, मान लो सब्जेक्ट में, मान लो आप 100 में से 99 लेकर आए किसी सब्जेक्ट में, मैं इंग्लिश की खास करके बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश सब्जेक्ट में मान लो आपने 100 में से 99 मार्क्स ले लिए, लेकिन यू कैन नॉट स्पीक, यू कैन नॉट टॉक विथ समवन इन इंग्लिश। व्हाट इज द बेनिफिट? आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, आप अच्छे से लिख नहीं पाओगे, आप अच्छे से स्पीकिंग नहीं कर पाओगे। ओके, तो हुआ क्या, सब्जेक्ट में मार्क आपने ले लिए, लेकिन उसका लैंग्वेज को फायदा नहीं होगा। लेकिन वंस यू आर स्पीकिंग नाइसली, यू आर लिसनिंग नाइसली, यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली योर सब्जेक्ट विल इम्प्रूव। आपको मार्क्स भी मिलेंगे और लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगी। सो ऑन दिस ओकेजन व्हाट आई एम गोइंग टू से यू इज प्रैक्टिस एज अ लैंग्वेज। यदि आप भाषा के हिसाब से उसको देखोगे ना भैया, तो क्या होगा, आप प्रैक्टिस करने का चाहोगे, आपको मन होगा प्रैक्टिस करने का, वरना यू आर जस्ट ओनली बुक ओरिएंटेड पर्सन। आप बोर हो जाओगे,
you will not love to speak, you will not love to learn, or only one thing is mind, that is passing the exam, that's all. So it's not a long term benefit. So one resolution should be there. एक संकल्प किया जाए नए साल में, क्या कि ये साल के अंत तक, मतलब कि अगली दिवाली आए उससे पहले मैं अच्छे से इंग्लिश बोलना लिखना सीख जाऊंगा, बस, या सीख जाऊंगी. अब लड़की है, यू मस्ट लर्न. सो दिस इज व्हाट वी शुड डिसाइड एट द फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट डे व्हेन वी आर मीटिंग टुगेदर. Just because of corona we cannot meet physically, okay, so we are meeting online, but this is what we should think. It's not that much hard. English speaking, English learning is not that much hard. Only matter is we should focus on language. आप लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दीजिए, बस आप वहीं देखिए. अब लैंग्वेज के हिसाब से जब इंग्लिश पढ़ना शुरू करोगे तो पूरा आपका जो, मतलब कि जो पूरा माहौल है वो बदल जाएगा. लेकिन आप उसको सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ते हो तब ट्रबल होगी. और मैं आपको एक और बात बोल दूं, ग्रामर लैंग्वेज के हिसाब से आपको बहुत इजी हो जाएगा. ग्रामर इज नॉट हार्ड. इंग्लिश ग्रामर इज वेरी इजी, वेरी इजी. लेकिन होता क्या है, वी डोंट डू प्रैक्टिस. हम प्रैक्टिस नहीं करते. प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? क्योंकि एज अ सब्जेक्ट हम उसको देखते रहते हैं. लैंग्वेज के हिसाब से देखो, गुजराती कब आएगी, हिंदी कब आती है. आप, मैंने सुना आप अच्छे से हिंदी बोलते हो, ठीक है, आप बहुत ही अच्छे से हिंदी बोलते हो. हिंदी क्यों बोलते हो अच्छे से भैया? आप लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, મૂળ તો આપણે બધા ગુજરાતી છીએ ને, ઓકે, આપણે તો ગુજરાતી છીએ, તો ગુજરાતી આપણે સરસ મજાનું બોલીએ છીએ, બરાબર. तो हिंदी કેમ करता सीखी गया भाई? अच्छे से बोलता कैसे सीख गए हम सब? इंग्लिश, हिंदी बोलना अच्छे से कैसे सीख गए? क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं, हम हिंदी सुनते हैं, ठीक है. तो वैसे ही यदि आप इंग्लिश बोलोगे, आप इंग्लिश सुनोगे, तो अपने आप धीरे धीरे इंग्लिश भी बोलना लिखना सीख जाओगे, पढ़ना सीख जाओगे. जैसे हिंदी आती है वैसे ही इंग्लिश आ जाएगी. लिखने में और पढ़ने में थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन वो प्रैक्टिस कहाँ से होती है? हाथों से होती है और आँखों से होती है, ठीक है. यदि आपको लिखना है तो हाथों से लिखोगे, पेन से, पेंसिल से, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल होगा? हाथ. अब यदि पढ़ना है सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल होगा? आँख. अब बोलोगे तो सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल होगी? जीभ, है ना, टंग, यस. और सुनोगे तो सबसे ज़्यादा कान. तो ये सिंपल सी बात है, कान को सबसे ज़्यादा इंग्लिश सुनाओ, दिन में कम से कम 1 घंटा इंग्लिश सुनाओ. जब हम स्कूल में मिलेंगे तो वी विल लिसन मोर एंड मोर इंग्लिश, फाइन. और जीभ को जितना हो सके उतना इंग्लिश बुलवाओ. यदि आप हिंदी बोलोगे तो हिंदी सीख जाओगे. वैसे ही यदि आप इंग्लिश बोलना शुरू करोगे तो 1 साल के अंदर पक्का आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे. आई एम नॉट सेइंग दैट विद इन 1 or 2 days or 3 days or 5 days you will be speaking English. No, I am not saying. And there is no requirement to learn so much fast, okay, because we are children. So as a child, जैसे क्रिकेट खेलते हो, जैसे कैरम खेलते हो, ओके, जैसे कबड्डी खेलते हो, तो खेलते 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 आ जाता है. तो वैसे ही इंग्लिश बोलते 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 आ जाएगा, सुनते 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 आ जाएगा, लिखते लिखते आ जाएगा, पढ़ते पढ़ते आ जाएगा. तो इन शॉर्ट व्हाट आई वुड लाइक टू से यू दैट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज वी हैव टू वर्क ऑन इट, फाइन, नॉट एज अ सब्जेक्ट. So this will help you a lot. And from my side, I will try my level best. I will try as much as I can to help you speak English fluently, read English fluently, listen English and write English. So from my side, this was my
request or appeal you may say for the first day of our lecture. ओके, सिर्फ ज़्यादा हमें नहीं बात करनी है, बस इतना सा आज के लिए। तो पहले दिन ये बात एक ध्यान में रखना। ओके, इसी के साथ आई एम ऑल्सो सेंडिंग यू वन स्मॉल स्टोरी ऑफ, ओके, विच इज़ ऑल्सो इन माई वॉइस in English, a very small story. So for first day, this was our resolution. पक्का करना क्या है? इंग्लिश सीखना है। कैसे सीखना है? अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से सुनेंगे। फाइन, सो नाउ लिसन द स्टोरी। फाइन, बाय बाय, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ईयर अहेड। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।